इस गांव में शादी की तैयारी चल रही थी, लेकिन उसी गांव में एक बीमार बूढ़ा आदमी टपकने वाला था। पर दिन से रात हो जाती है, फिर भी वह बूढ़ा आदमी नशे के सहारे जीवित रहता है। उसी रात जब बारात आने की पारी होती है, तब सभी लोग डीजे पर नाचने में व्यस्त थे। बिस्तर पर पड़े बीमार बुढ़े को रहा नहीं जाता है और वह डीजे का धुन सुनकर फॉर्म में हो जाता है। लेकिन उसी पल अचानक से उसकी मौत हो जाती है। जब कुछ लोग आकर उस बुढ़े को इस हालत में देखते हैं, तब वह लोग भी एकदम से हैरान हो जाते हैं और फौरन एक आदमी डीजे को जाकर बंद कर देता है। उसी समय उन सभी के घर पर आकर कहता है अंतिम संस्कार शादी के बाद की जाएगी। लेकिन वह लोग इस बात से सहमत नहीं होते हैं और उस बुढ़े की अंतिम संस्कार की तैयारियां शुरू कर देते हैं। पूरी फैमिली उस बुढ़े के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ तक कि कुछ लोग उस मरे हुए बुढ़े का फोटो भी बनाकर लेकर चले आते हैं। इस नजारा को देखकर बलग वाले सभी लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। अब जब उस बुढ़े की अंतिम संस्कार की बारी आती है, तब उसका बेटा उसका पैर पकड़कर रोने लगता है। लेकिन उसी समय अचानक से उस बुढ़े की आत्मा उसके बेटे के अंदर समा जाती है, जिससे अब और भी शादी वाले लोग एकदम से परेशान हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद इस समस्या का समाधान करने के लिए 3 खतरनाक साधु को बुलाया जाता है। कुछ देर तंत्र मंत्र करने के बाद उसके बेटे के अंदर से आत्मा बाहर आ जाती है। पर उस साधु का कहनाम था शादी के पहले ही इसकी अंतिम संस्कार करनी होगी। लेकिन यह बात उसके घर वालों को मंजूर नहीं थी, क्योंकि उसके घर वाले नहीं चाहते थे कि उसकी अंतिम संस्कार रात को हो। इसीलिए रात से सुबह हो जाती है और दोनों घराने के लोग आपस में झगड़ते रहते हैं। उसी समय अचानक से गलती से उस बंदूक की गोली इधर उधर टकराकर सीधे उस मरे हुए बुढ़े पर जा लगती है, जिससे वहाँ पर कुछ समय के लिए शांति हो जाती है। लेकिन अचानक ही उस बुढ़े का मुंह खुलता है और पास में मौजूद उस साधु के अंदर उसकी आत्मा समा जाती है। उतने में वह उस आदमी को धोबी की तरह धोने लगता है। इन सब नजारे के बाद वहाँ पर मौजूद सभी लोग एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। उसी समय एक आदमी मौका पाते ही जोर से एक बम फेंक देता है, जिससे वहाँ पर लगे सरकारी टैंक पूरी तरह ब्लास्ट हो जाती है और लहरता पानी उसमें का सीधे गांव की तरफ गिर पड़ता है। थोड़ी देर में ही घरों घरों में पानी घुस जाता है। साथ ही उस घर में पड़े बुढ़े का लाश भी लहरों के साथ बह जाता है। इस गांव में एक अजीब नियम था, क्योंकि शादी के समय लड़के को मंगलसूत्र पहनाया जाता था और विदाई वाले समय पर लड़की की नहीं बल्कि लड़के की विदा की जाती है। लड़का आंखों में आंसू लेकर ससुराल आता है और यहाँ पर भी वही नियम था। सास की जगह ससुर सारा काम कर रहा था। यहाँ तक कि पहला कदम लड़के का ही घर में रखा जाता है। वह इस घर में आकर बहुत ही ज्यादा घबराया था। इसीलिए जब रात होती है तब उसकी पत्नी प्यार भरी नजरों से उसे समझाती है और दोनों लोग फर्स्ट नाइट में भिड़ जाते हैं। अब अगली सुबह वह पूजा पाठ करके दुल्हन की तरह सभी के लिए खाना परोसता है, साथ ही घर का हर एक काम करता है, यहाँ तक कि सभी का कपड़ा भी वही धोता है। इतना काम के बावजूद भी वह अपने ससुर का हमेशा बोली सुनता था। एक दिन वह नहाने के बाद अपना मंगलसूत्र पहनना भूल गया था, जिसे देखने के बाद उसके ससुर का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है। इसीलिए वह उसे भला बुरा सुनाने लगता है, जो सुनने के बाद लड़के को बर्दाश्त नहीं होती है। वह भी उसके जवाब पर सवाल करने लगता है। उतने में तुरंत उसकी पत्नी उस पर झापड़ चला देती है, जिसके कुछ घंटे बाद वह एक कमरे के अंदर आकर फुट फुट कर रोने लगता है। बताओ अगर इस लड़के की जगह पर तुम रहते तो क्या करते। इस सुनसान से समुद्र के बीच घने जंगल में 2 माँ बेटियां रहती थी, जो उस जंगल के अंदर का अलग अलग फल तोड़कर उसे एक नाव के सहारे जंगल से काफी दूर शहर में लाकर बेच देती है। पर उसे वहाँ से लौटते समय एक आदमी की उस पर नजर पड़ जाती है। अगले दिन फिर से वही काम करते समय उसे एक अजीब फल दिखाई देता है, लेकिन जैसे ही वह उस फल को खाती है वैसे ही अचानक से उसे खुजली जैसा महसूस होता है। फिर भी वह उसे इग्नोर करके अपने काम पर ध्यान देती है। थोड़ी देर बाद उसकी पूरी शरीर खुजली टाइप हो जाती है। उसी रात वह आदमी उसका पीछा करके उस घने जंगल में आ जाता है और उसके साथ जबरदस्ती क्लोज होने की कोशिश करता है। पर उसकी शरीर की हालत देखते ही वह उसे छोड़कर वहाँ से चला जाता है। धीरे धीरे उसकी पूरी हालत बेकार होने लगती है और उसके अंदर जहर फैलने लगता है। उन दोनों को जरा सा भी इसका खबर नहीं रहता है, इसलिए उसकी माँ जंगली जड़ी बूटी उस पर लगाती है। एक दिन कुछ लोग उन दोनों से मिलने के लिए आते हैं। तब उसकी माँ उन सभी से उसकी बीमारी के बारे में बताती है, जिसे सुनते ही वह लोग उसे भागकर देखने के लिए आते हैं। लेकिन वह उन सभी को दरवाजे से छुपकर हल्का से देखती है और वापस से दरवाजा बंद कर देती है, जिससे उन लोगों को भी कुछ समझ नहीं आता है।